नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं ही प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको बढ़ावा दें, वरना ऐसे चैनलों की बाढ़ आ रही है जिसमें किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। हाँ, आपको लड़ाई झगड़े की बहस दिखाकर वो आपकी होने वाली तकलीफ़ें, जैसे बढ़ती हुई महंगाई से, आपके बच्चों के रोजगार से, इनकी बातों से दूर लेकर जा रहे हैं, जिसका आपको नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। इसलिए आप अपने मन में विचार करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा में हत्या, सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास की घटनाओं से संबंधित 11 प्राथमिकियां में अब तक दर्ज की है, जिनमें 99 लोगों के नाम है। सीबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। शुक्रवार को सार्वजनिक की गई कुछ प्राथमिकियों से पता चला है कि एक मामला तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या से संबंधित है, 3 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या और हत्या के प्रयास से संबंधित है, जबकि 4 मामलों में पीड़ितों या आरोपियों के किसी भी पार्टी से जुड़ाव को उजागर नहीं किया गया है। प्राथमिकियों के अनुसार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान कुछ पीड़ितों की हत्या कर दी गई थी, भीड़ द्वारा उन पर हमला किया गया था और सामूहिक बलात्कार किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने शनिवार को आज इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमले किए। अफगानिस्तान में एक आईएस सदस्य पर काबुल एयरपोर्ट पर विनाशकारी आत्मघाती बम विस्फोट के 48 घंटे से भी कम समय में अमेरिका की ये बड़ी कार्रवाई है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 78 अफगान मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS-K ने ली थी। अमेरिका सेना ने दावा किया है कि उसने काबुल हवाई अड्डे पर घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेने वाले इस्लामिक स्टेट खोरासन के एक योजनाकार के खिलाफ ड्रोन हमला किया और उसे मार गिराया है। मध्य कमान के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि मानव रहित हवाई हमला अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में किया गया है और शुरुआती संकेत हैं कि हमने लक्ष्य को मार गिराया है। इस हमले के बाद पहले अमेरिकी हमले की घोषणा करते हुए उन्होंने एक बयान में कहा, हमें किसी भी नागरिक के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि वह सेशन 2020-21 में उन बच्चों को पढ़ाई से वंचित न करें जिनके माता पिता की मौत कोरोना काल में हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक मामले की सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर में पिता की मौत के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे भाई बहनों के लिए स्कूल फीस चुकाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। भाई बहनों की पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा था क्योंकि वो आर्थिक तंगियों की वजह से स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे थे। इस मामले में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट स्कूल की फीस माफ़ करने और पढ़ाई जारी रखने के आदेश की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया कि फीस देने में असमर्थता के कारण वे उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई बंद करने का जोखिम उठा रहे हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बना है। सरकार के अनुसार भारत में 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए हैं। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद सबसे ज़्यादा लोगों का टीकाकरण है। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन कवरेज 62 करोड़ को पार कर गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार सबसे ज़्यादा 28.62 लाख टीके लगाकर यूपी पहले नंबर पर रहा। इसके बाद कर्नाटक में 10.79 लाख और महाराष्ट्र में 9.84 लाख डोज लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कोविन पोर्टल के अनुसार 16 अगस्त को 92 लाख डोज लगे थे, वहीं 25 अगस्त को 84 लाख लोगों को टीका लगाया गया था, जबकि 26 अगस्त को 24 घंटों में 80 लाख के करीब, लेकिन उस पर आज 1 करोड़ टीके को पार कर गया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि आज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 1 करोड़ की संख्या को पार करना एक अहम उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और इस अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। गुजरात की भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ उन्होंने टोक्यो में पैरालंपिक्स में देश के लिए पहला मेडल पक्का कर लिया है। वह टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली देश की पहली पैरा खिलाड़ी है।
भाविनाबेन पटेल जब 1 साल की उम्र की थी तो चलने की कोशिश में गिर गई। उसी समय उनके एक पैर में लकवा हो गया। बाद में उनका दूसरा पैर भी लकवे से बेकार हो गया। भाविनाबेन पटेल गुजरात के वडनगर के सुंडिया गांव की रहने वाली है। उनके पिता हंसतोप भाई पटेल गांव में ही छोटी सी दुकान चलाते हैं। भाविनाबेन 3 भाई बहनों में सबसे छोटी है। पिता ने भास्कर को बताया कि भाविनाबेन पटेल का एक भाई और एक बहन है, दोनों स्वस्थ है। भाविनाबेन जब 1 साल की थी तो चलने के प्रयास में गिर गई और उन्हें एक पैर में लकवा हो गया। बाद में दोनों पैरों में लकवा हो गया। ऑपरेशन होने के बाद उसने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। ग्वालियर में बोहड़ापुर इलाके के आनंद नगर की पैरा कैनोइंग प्लेयर प्राची यादव ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक्स गेम्स के कैनोइंग इवेंट में 2 सितंबर 2021 को देश का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन जाएगी। टोक्यो के लिए रवाना होने से पहले मिसेज इंडिया फेम निमिषा सक्सेना ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर प्राची को शुभकामनाएं दी। सभी ने प्राची को टीका लगाया और माला पहनाई। स्विमिंग से कैनाई गेम में आई प्राची देखते ही देखते कैनाइंग में देश की पहचान बन गई है। टीका न लगवाने वाले संक्रमितों की मृत्यु दर 4% से भी अधिक दर्ज की गई है। वहीं जिन लोगों ने टीके की एक भी खुराक अब तक नहीं ली है, वह डेल्टा स्वरूप की चपेट में आने के बाद तेजी से गंभीर अवस्था में पहुंच रहे हैं। वहीं एक खुराक लेने वालों में मृत्यु दर 1.34% मिल रही है, जबकि दोनों खुराक लेकर टीकाकरण पूरा करने वालों में मृत्यु दर 0 दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण पूरा करने के बाद डेल्टा स्वरूप से संक्रमित हुए मरीज में से अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। ICMR के ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु केंद्र के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि डेल्टा स्वरूप के मरीजों में संक्रमण भी गंभीर हो रहा है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डॉक्टर प्रज्ञा यादव का कहना है कि टीका लेने के बाद काफ़ी हद तक संक्रमित अस्पताल जाने या फिर मौत से बच सकते हैं। मेडिकल जर्नल एल्सेवियर में प्रकाशित एक अध्ययन में राष्ट्रीय महामारी संस्थान के प्रमुख डॉक्टर M मुरेहेकर ने जानकारी दी है कि डेल्टा की वजह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वालों में एंटीबॉडी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी टीके का असर खत्म नहीं होता है। इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण ने भारत के लिए ग्रैमी जीतने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने रियलिटी शो की होस्टिंग छोड़ दी है। आदित्य कहते हैं कि मैं म्यूजिक रियलिटी शो की मेजबानी छोड़ रहा हूं। 2015 से मैं नॉन स्टॉप की मेजबानी कर रहा हूं। 2015 से मैंने सारेगामा के 4 सीजन होस्ट किए हैं, यानी 170 एपिसोड। इंडियन आइडल के 2 सीजन 120 एपिसोड, 1 सीजन खतरा 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 कुल 110 एपिसोड। यह सब कुल 400 एपिसोड है। अन्य शो जिन्हें मैंने होस्ट किया है वे हैं खतरों के खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, एंटरटेनमेंट की रात, किचन चैंपियन, जी कॉमेडी शो। आदित्य कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने का समय है। मैं अब कंटेंट बनाना चाहता हूँ, म्यूजिक एल्बम और साथ ही OTT और टीवी के लिए। यह सही समय है, मेरे दिल को यकीन है मैं यही करना चाहता हूँ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।